वक्फे के बाद खुशामदेद बात करेंगे। आज कुछ रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए। रिज़ल्ट्स के हवाले से यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। जो हम पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से बात किए चले आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, मलूज़ खातिर रखना पड़ेगा। हम वी ट्राइंग टू गेट द बैलेंस्ड अप्रोच कि हम एज ए इन्वेस्टर की तरफ से भी व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं और कंपनीज़ का भी व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम आज के रिज़ल्ट्स की बात करें, 3 से 4 रिज़ल्ट्स मेरे सामने हैं। निमेर रेजेंस का जो हाफ ईयरली मीटिंग जो रिज़ल्ट आया है, क्वार्टर एंडेड, इनका जो 2019 का जो अर्निंग पर शेयर था वो 18 पैसे था और 31 पैसे 2020 का रहा। हाफ ईयरली अगर इसकी बात करें तो 2019 में 26 पैसे इसने अर्न किया था और 2020 में इसने अर्न किया है 43 पैसे। तो अगेन आपको सूरत हाल देखने की, इसकी अर्निंग पर शेयर इतनी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली जो कंपनी का के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसी वजह से इन्होंने जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको जो पे आउट्स हैं वो नहीं दिए हैं। अक्रोमा पाकिस्तान फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है। इनका जो फर्स्ट क्वार्टर में 2020 की अगर बात करें तो 9 रुपये 77 पैसे इसका रहा था जो अर्निंग पर शेयर और 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो कमी की तरफ गई है, नेगेटिव ट्रेंड नज़र आया है 14 रुपये 6 पैसे का। तो सेम वही सूरत हाल है कि पे आउट्स इन्होंने भी नहीं दिए हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं जी। फौजी फर्टिलाइज़र की बात करें, इसकी जो ईयर एंडेड जो रिजल्ट आया है 2019 की अगर बात कर ले, अर्निंग पर शेयर रहा था इसका 13 रुपये 62 पैसे और 2020 में इसकी जो अर्निंग पर शेयर रही है वो 23 रुपये। तो ह्यूज डिफरेंस नजर आया, अच्छी शेयर प्राइस गेन की है फौजी फर्टिलाइजर ने। तो उसी चीज़ को देखते हुए डिविडेंड दिया इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को 3 रुपये 40 पैसे पर शेयर, 34% और बोनस लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। तो अगेन बात वही है कि आपको बेंचमार्क थोड़ा सा डाउन करना होगा, क्योंकि कोविड की सूरत हाल के बाद कंपनीज अपने लॉस को रिकवर करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस वजह से हो सकता है ये अर्निंग पर शेयर अच्छा दिया है, डिविडेंड अच्छा दिया है, लेकिन बोनस नहीं दिया, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पर तवक्कुफ करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से कल की बात कर लेते हैं। सिंध मुदारबा हाफ ईयरली बोर्ड मीटिंग है कल। एटलस होंडा थर्ड क्वार्टर की मीटिंग है, इसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक्साइड पाकिस्तान थर्ड क्वार्टर की मीटिंग है। हाशमी जो कैन कंपनी है इसकी हाफ ईयरली मीटिंग है कल। JDW फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है। नून शुगर की फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है। सिक्योरिटी पेपर हाफ ईयरली मीटिंग है, ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। गदून टेक्सटाइल अगेन हाफ ईयरली मीटिंग है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। देन सिंध आबादगार शुगर फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है। इसके बाद अगर बात करें फिरोज सन्स लेबोरेटरीज हाफ ईयरली मीटिंग है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर भी। डेन डॉट सीमेंट फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है। देन बात करें अगर खैरपुर शुगर मिल्स की फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है। ट्राईपैक पाकिस्तान एनुअल मीटिंग है, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ का। और इंपीरियल मिल्स की फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है। लकी सीमेंट हाफ ईयरली मीटिंग है इसकी। और मेहरान जो शुगर है उसकी फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है। तो बोर्ड मीटिंग्स अच्छी आ रही हैं और आने वाले दिनों में जैसे हो सकता है कल भी कुछ रिजल्ट्स अनाउंस हों, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। बात करें जी नेट हमारी जो अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो नेट जो हमारी फीपी बनती है आज की वो है सेलिंग के साथ 4 करोड़ 74 लाख रुपए की। फॉरेन इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो परचेजिंग नज़र आ रही है 14,52,000 रुपए की। फॉरेन कॉरपोरेट्स की अगर बात करें तो 26 करोड़ 89 लाख रुपए की परचेजिंग नज़र आ रही है। और अगर सेलिंग है फॉरेन कॉरपोरेट्स के अकाउंट्स में और ओवरसीज़ का जो अकाउंट है उसमें बाइंग नज़र आ रही है 22 करोड़ की। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा अपने हवाले से, क्योंकि फिगर्स इतने ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा सा अगर ज़ुबान लड़खड़ा जाती है जो फिगर्स हैं उनको कोट करते हुए ऊपर नीचे अगर थोड़ा सा हो जाए, हम कोशिश करते हैं कि तस्हीह फ़ौरन कर लें, इसलिए उसके लिए हम प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर आपसे माजरत खा हैं। लोकल साइट्स पर अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स की
36 करोड़ रुपए की परचेजिंग नज़र आ रही है। कंपनीज़ के अकाउंट्स में भी 36 करोड़ की परचेजिंग है तकरीबन। बैंक्स और डीएफआईज का जो जॉइंट अकाउंट है वहाँ पर हमें सेलिंग नज़र आ रही है 10 करोड़ रुपए की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के अकाउंट्स में 18,74,000 रुपए की यहाँ पर हमें सेलिंग नज़र आ रही है। और म्यूचुअल फंड्स का जो अकाउंट है वहाँ पर भी सेलिंग है 8,50,00,000 रुपए की। अदर ऑर्गेनाइजेशंस का जो अकाउंट है उसमें 4,17,00,000 रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर 34,40,00,000 रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। और इंश्योरेंस के अकाउंट्स में, इंश्योरेंस कंपनीज का जो अकाउंट है वहां पर हमें 9,96,00,000 रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। तो ओवरऑल देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको नजर आ रहा है, स्टिल इट इज इन बुलिश ट्रेंड। आपको अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ जाती है तो आपको थोड़ा घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कुछ तजावीज़ हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो हम पिछले तकरीबन 1.5 से 2 माह से दिसंबर ऑनवर्ड अब हम ये कहते चले आ रहे हैं कि आपको जब इन्वेस्टमेंट का देखना है तो आपको देखना पड़ेगा ब्लू चिप आइटम्स की तरफ। और सेक्टर्स के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि मंडे को आपके साथ एक नया सेक्टर आपके साथ हम कोशिश करेंगे कि उसको हम आपके साथ शेयर करें, उसका एनालिसिस बनाएं। हमारी रिसर्च टीम और जो हमारी प्रोडक्शन टीम है वो उसके ऊपर काम कर रही है। हम वो आपके साथ उसके जो हाइज एंड लोज, उसके पे आउट्स और उसके जो अर्निंग पर शेयर या लॉस पर शेयर के हवाले से हम आपके साथ पूरी रिपोर्ट शेयर करेंगे। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से फेस बाइंग करें, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं करनी है, ह्यूज लेवल पर बाइंग नहीं करनी है, बल्कि यहाँ पर तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और अगर जो डिप है मार्केट के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ आइटम्स को लेकर के, वहाँ पर कहा यह जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें कहते ये हैं और हमें इस वक्त खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि ऑलवेज़ बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। आपको जब चीज़ें डिप के ऊपर हों तो वहाँ पर परचेजिंग करें, लेकिन ह्यूज लेवल पर परचेजिंग नहीं करें, ताकि आपका जो एवरेज कम अज़ कम आपकी अच्छी डेवलप होती हुई नज़र आ रही हो। फिर अगेन बात करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाकर आप सेलिंग कर सकते हैं, ट्रेलिंग लॉस के साथ आप जा सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हैं। तो मार्केट में डिफरेंट टैक्टिक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते चले आते हैं। कुछ हमारे एक्सपर्ट्स भी आपके पास आते हैं, वो भी आपको टेक्निक्स बताते हैं। और उसके अलावा आप मार्केट के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से जाएं, एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिए कि अगर आप किसी आइटम के अंदर पे आउट्स के हवाले से या डिविडेंड या उसके बोनस के हवाले से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको उसकी जो एक्स डेट है उस तक आपको अपने जो शेयर्स हैं उसको आपको रखना पड़ेगा। उसके अंदर आप फिर इन्वेस्टमेंट करके आप फिर खामोशी के साथ बैठ जाइए और वेट कीजिए उसकी एक्स डेट कब आती है, उसके रिजल्ट्स कब आते हैं और उसकी एक्स डेट कब आती है। लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं तो डे ट्रेडिंग में अगेन आपको फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो सूरत हाल है उसके अंदर जो नज़र आता है, जो सूरत हाल है उसका जो चांसेस हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अगेन यू गो फॉर द 50-50 जो सूरत हाल बन जाती है। बट जब आप ब्लू चिप आइटम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म दैट डज नॉट मीन, जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए। तो आपको कम से कम 3 माह 6 माह से 9 माह ये जो क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर की जो परचेजिंग है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए जो बड़ी आइटम्स हैं। अब बड़ी आइटम्स में अगर बात करें सेक्टर्स की तो सेक्टर्स को हम थोड़ा सा दोहराए देते हैं आपके साथ। इंजीनियरिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स का सेक्टर है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, देन कमर्शियल बैंक्स हैं, देन आपका जो फूड एंड पर्सनल केयर का जो सेक्टर है। आप इनमें आइटम्स आपको चूज़ करना, आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी जो प्रोफाइल है, कंपनी का जो प्रोफाइल है उसको आपने स्टडी करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं, सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त, स्टील सेक्टर है आपका, जो मज़ीद फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अगेन इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट तो अगेन यू हैव टू वर्क ऑन कि आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तरफ मार्केट की टेक्टिक्स हैं, मार्केट का जो टेक्निकल जो आस्पेक्ट है उसको देखना है। सबसे पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको देखें, कंपनी की प्रोडक्ट लाइन देखें, कंपनी का जो आउटरीच है मार्केट के अंदर उसको देखें। देन यू गो फॉर द
टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको मार्केट के अंदर काम करना आसान हो जाएगा। हमसे अगर पूछते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली वी आर वेरी मच अगेंस्ट द टिप्स, वी आर वेरी मच अगेंस्ट। हम एक सजेशन ज़रूर पुट ऑन कर सकते हैं कि आप मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको ब्लू चिप आइटम्स देखने हैं। हम अपना एनालिसिस एज एन एनालिस्ट, हम आपके साथ अपना एनालिसिस आपके सामने अपना रख देते हैं। तो अगेन आपको जब मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको अपनी मर्ज़ी से करना है, और यहाँ पर किसी किस्म की कोई टिप नहीं दी जाती, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जो पर्सनल के में भी और हमारे जो प्रोग्राम की टीम है उसको भी कहा जाता है कि हमें यहाँ पर टिप्स भी दी जाएँ, लेकिन हम यहाँ पर टिप्स बिल्कुल भी हरगिज़ यहाँ पर शेयर नहीं करते हैं। तो मार्केट के अंदर जब आपको काम करना है तो आपने मार्केट की रिसर्च करनी है। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी स्क्रिप्ट के अगेंस्ट आप जब आप रिसर्च करेंगे, आपकी रिसर्च स्ट्रांग होगी, तो आपको मार्केट के अंदर काम करना आसान हो जाएगा। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करते हैं कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए आप ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। यहाँ पर ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि जब हम मार्केट्स में जाते हैं, ख़ुद भी मूव करते हैं, हमें किसी चीज़ के लिए, ख़ास करके मोबाइल मार्केट्स के हवाले से, कराची सदर की मार्केट कह लें या कराची में जौहर की मार्केट का कह लें, तो वहाँ पर SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। या शॉपिंग सेंटर्स के अंदर अगर जाएँ तो जो शॉपकीपर्स हैं ख़ास करके, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। कस्टमर को तो ज़रूर कहते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल, मास्क ज़रूर पहन के अंदर दाखिल हों, लेकिन जब हम खुद मूव करते हैं एज एन ऑब्ज़र्वर, तो बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं वो ख़ुद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्टेड रेट है, जो रेशो है, वो बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ अराउंड 36%, मोर देन 36%, 100% सॉरी। मतलब कि एक जो इफेक्टी है वो तकरीबन 36 लोगों को इफ़ेक्ट करता है। ये करंट रेशो है इस वक्त नज़र आ रही है। ऑल दो पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के जो रेशो है वो काफ़ी कम हो गई है, 4.7% तक तकरीबन पहुंच चुकी है। तो ये हेल्थी साइन है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलें, जॉब्स के लिए घर से बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या मार्केट में अशया खुरानोश की ख़रीदारी के लिए मार्केट्स में जाते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप महफूज रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग भी महफूज रहेंगे। आप महफूज तो मुआशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।